हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 15 करेंगे। पार्ट 15 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं एंड इसके साथ मात्र 5 क्वेश्चंस बचेंगे एंड छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसको कवर करने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, वो लेक्चर को 1.5x के स्पीड पे देख सकते हैं, 1.25 के एक्स के स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे उनका लेक्चर जल्दी खत्म हो। ठीक है, हाँ, यानी एक क्लास एक क्वेश्चन कवर होता जा रहा है और एक क्वेश्चन मतलब आप समझ लो 5 नंबर का आपका तैयारी होता जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 है राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 20 क्लास आपकी हो जाएगी टॉप 20 क्वेश्चन में, तो 20 पंचे 100 नंबर के तो पेपर भी नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे भी पार्ट है जहाँ से सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन वो हमको भी नहीं पता कहाँ से सवाल नहीं बनेगा, ना ही आपको पता है। तो आप मान के चलो कि जो हर एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक धर्म की शारीरिक क्रिया के बारे में विस्तार से लिखें। क्या होता है सर मासिक धर्म, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन? तो देखो भाई, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल में होता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुएशन को ही पीरियड्स कहते हैं, आम भाषा में इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म कहते हैं, महीना कहते हैं, जो कि महिलाओं में होता है, फीमेल में होता है, और ये फर्टिलिटी का पहचान है। अगर किसी महिला में ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है या नहीं स्टार्ट हुआ है या फिर होना बंद हो गया है तो वो महिलाएं फिर इनफर्टाइल हो जाती हैं। इनफर्टाइल इट मीन्स वो कह सकते हो वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। एक लड़की है जो यंग एज में आती है, प्यूबर्टी के एज में आती है, तो उसमें 10 से 12 साल की उम्र में, 12 से 14 साल की उम्र में फर्स्ट पीरियड्स आते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। मिनार्की है ना, जो कि फर्स्ट पीरियड होता है, याद रखना। यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मैं पीरियड लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 14 साल की उम्र में आता है, जो कि मिनार्की कहलाता है एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि फिर वो लड़की भविष्य में माँ बन सकती है, क्योंकि यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो कि ये कितने दिन का साइकिल होता है मेरे दोस्त, 28 दिन का साइकिल होता है। यही 28 दिन के साइकिल के बीच में आपका ओव्यूलेशन होता है एंड ये ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जो आपके अंडाणु हैं वो बाहर निकलते हैं, है ना, जो ओवरी से अंडाणु हैं वो बाहर निकलते हैं एंड ये अंडाणु फिर शुक्राणु से मिलता है, यानी ओवम स्पर्म से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो यही मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के दौरान आपका एग बनता है। समझ रहे हो बात को? यस। वैसे अगर मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो पिता बन पाएगा क्या? नहीं। वैसे फीमेल में एग नहीं बनेगा तो वो माँ नहीं बन पाएगी। तो एग बनने का जो प्रक्रिया है वो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है। 28 दिन का साइकिल होता है। इंडिविजुअली जो होता है आपके 12 से 14 साल की उम्र में तकरीबन वेरी करता है, जैसा खान पान रहन सहन, जितना अच्छा आहार मिलेगा उस हिसाब से उतनी जल्दी आती है पीरियड्स। तो 12 से 14 साल की उम्र में जनरली फर्स्ट पीरियड आते हैं, जिसको मिनार्की कहते हैं, एंड लास्ट पीरियड आते हैं किस उम्र में, तो लास्ट पीरियड्स होते हैं 40 से 45 साल की उम्र में। फीमेल्स आफ्टर 40 टू 45 ईयर्स उनके लास्ट पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, मीनोपॉज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है, जो कि लास्ट पीरियड होता है। लास्ट पीरियड के बाद उसके बाद वो महिला मां नहीं बन सकती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पुरुष जीवन भर जवान रहता है, बुढ़ारी तक, भले वो खड़ा हो पाए ना हो पाए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकता है ना। हाँ, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, एक बार शुरू होता है, यानी उसका भी प्यूबर्टी एज में ही स्टार्ट होता है, 10 से 12 साल के एज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो वो जीवन प्रयत्न बनता ही रहता है स्पर्म। ठीक है, हाँ, इसीलिए कहा जाता है मेल कभी बूढ़ा नहीं होता, लड़का कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी पिता बन सकता है। खैर, ये अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में, कुछ लोग बोल रहे सर पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, तो इस थ्योरी के तरीके से समझे रहोगे तो आपके एग्जाम में अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। आपको जो आता है 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते चलो,
है ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन को रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, जो कि आपके फर्टिलिटी का एक आइडेंटिटी का मतलब कह सकते हैं फर्टिलिटी का एक पहचान है। तभी फर्टाइल होगी महिला, यानी कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, गर्भधारण कर सकती हैं। एंड पहला पीरियड्स 12 से 14 साल की उम्र में होता है, जिसको मिनार्की कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है। एंड लास्ट पीरियड्स जो होते हैं वो कब आते हैं, तो वो 40 से 45 साल की उम्र में होते हैं, जो कि आपके मीनोपॉज कहलाते हैं। करेक्ट। आफ्टर मीनोपॉज वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं। एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का आइडियली माना जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअली हर महिलाओं में ये वेरी करता है, किसी में 27 दिन का तो किसी में 30 दिन का, तो आप समझ सकते हो कि 26 से 33 दिन तक का हो सकता है। चलो अब देखते हैं ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी मासिक धर्म जिसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। यह एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रजनन आयु की महिलाओं में होता है, सारी महिलाओं में नहीं होता, जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं। एंड रिप्रोडक्टिव एज कब कहलाता है, तो जो महिलाएं जब पहले ही पीरियड आ जाती हैं, जैसे 10 से 12 साल की उम्र में, 10 से 12 नहीं 12 से 14 लिखो, ज़्यादा बेटर लगेगा। 10 साल में बहुत रेयरली होता है, लेकिन 12 से 14 साल में कॉमनली आ ही जाता है, ठीक है। तो 12 से 14 साल की उम्र से स्टार्ट होता है ये रिप्रोडक्टिव एज, जब पीरियड पहले आते हैं, एंड जब तक वो लास्ट पीरियड 40 से 45 साल, इस बीच के पीरियड को रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो ये बोल रहा है मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होता है। रिप्रोडक्टिव एज वो एज होता है जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है। It involves the cyclic settling of the uterine lining, endometrium, and release of an egg ovulation in preparation for fertilization and pregnancy। यानी इस menstrual cycle में मेनली होता क्या है, तो इस it involves cyclic setting of uterine lining, यानी यूट्रस का जो आपका लाइनिंग है, जैसे मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस जो होता है, ये आपको मैं अगर एक यूट्रस के डायग्राम्स के अगर यहाँ पर दिखाया गया तो यहाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है, इस तरीके से यहाँ ओवम है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ओवरी है, ठीक है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, तो सबसे इनर लाइनिंग जो होती है ना, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। सबसे इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो एक्चुअली हर महीने यही एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग जो है वो टूट टूट करके गिरता है, वही टूट टूट कर गिरता है, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। हर महीने ये चीज़ें होती हैं, साइक्लिक होती हैं। साइक्लिक मतलब हुआ इस महीने हुआ तो फिर अगले महीने भी होगा, हर महीने पीरियड्स आते हैं। और यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग सेडल होता है, सेड होना मतलब झड़ना होता है, टूट के गिरना होता है। एंड हर महीने के जो 28 दिन का साइकिल है उसके बीचवे में यानी 14वें दिन के आसपास में यहाँ ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्या कि इट इन्वॉल्व्स साइक्लिक सेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग। कौन सा लाइनिंग, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, सबसे बाहरी लाइनिंग पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की सेडलिंग होती है, द साइक्लिक सेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम एंड द रिलीज ऑफ एन एग, और वो एग रिलीज करता है जिसका नाम है ओव्यूलेशन, ठीक है, जो क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, इन द प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी हो। इसमें गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम का चक्रीय रूप से उच्छेदन मतलब हुआ कि वो टूट के गिरता है, और अंडाणु का निष्कासन यानी ओव्यूलेशन शामिल होता है, जो निषेचन और गर्भधारण की तैयारी के रूप में होता है। The menstrual cycle is regulated by hormones produced by the hypothalamus, pituitary gland, ovaries and uterus। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। देखना, अगर कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी है, घबराहट है, तो उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि हार्मोनल डिसबैलेंस, है ना। हाँ, तो अगर बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे तो पीरियड्स थोड़ा सा स्विच इधर उधर हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, जो कि कौन से हार्मोन्स, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ओवरीज और यूट्रस के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल होता है। यानी मासिक चक्र को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय और गर्भाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन नियंत्रित करते हैं। अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस, मासिक चक्र के चरण की, तो आपने समझ लिया कि हाँ भैया कुछ हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है।
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कितने होते हैं, क्योंकि ये 28 दिन का साइकिल है तो 28 दिन के साइकिल को एक्चुअली 4 फेजेज में बांटा गया है। पहला क्या क्या है सर, तो पहला फेज देखो, फेजेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, याद करवा दूंगा टेंशन ना लो, चौथा फेज होता है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेज में बांटा गया है। इसी को थोड़ा सा इस टेबल में देखो, यहाँ पर ये वाला जो है यूट्राइन इवेंट दिखाया गया 1 से 28, देखो दे दिखाया गया ना, इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो एक्चुअली ये यूट्रस की लाइनिंग दिखाई गई है, ये यूट्रस का अंदर वाला लाइनिंग है जो कि आपका यहाँ नीचे डे दिखाया गया 1 से 29 दिन तक या 28 दिन तक, आप समझ लो 28 दिन तक दिखाया गया, फिर वापस से 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो ब्लीडिंग दिखाया जा रहा है, तो ब्लीडिंग जो होता है, जो मेंसेस होते हैं, जो एक्चुअली पीरियड्स आते हैं, तो वो ब्लीडिंग फेज होता है जिसको हम लोग स्टार्टिंग मानते हैं कि पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, और वो लगभग 3 से 5 दिन तक का होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। पहला क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि ब्लीडिंग फेज होता है जिसमें जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो टूट के गिरती है, वही चीज़ें दिखाया जा रहा है। आपको एग्जाम में ये चार्ट बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा फेज में आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या आता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोफॉलिनेटिव फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज भी कहते हैं, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, लेकिन आपको फॉलिकुलर फेज के नाम से याद रखना है, जिसमें एक्चुअली जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ओवरीज के अंदर वो डेवलप हो रही होती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है ओव्यूलेशन, तीसरा क्या होता है, ओव्यूलेशन। और चौथा क्या होता है सर, तो चौथा होता है ल्यूटियल फेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाती है। तो किस साइकिल में क्या होता है उसको याद रखने के लिए पहले तो साइकिल का फेजेस का नाम याद रखो, तो मैंने जो बताया वो याद रखो भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेरा काम है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इतनी बातें आपको क्लास में ही याद करवा दी जाएं कि अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, आ सकता है भाई, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप लिख सको। ये एक 28 दिन का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, 28 डेज का होता है। हाँ, इंडिविजुअली फीमेल में वेरी कर सकता है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो इसके 4 फेजेज होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, चौथा होता है ल्यूटियल फेज। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो एम एफ है ना, और OL, MFOL ऐसे याद रख लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको है ना क्या कहते हैं, MFOL, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसके लिए और कोई ट्रिक आ सकते हैं कि भाई MFOL आप याद कर सकते हो जिससे कि आपके चारों फेज याद रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लाइन बना सकते हो जैसे कि आपको ट्रिक बन जाएगा यहाँ से कि ये चारों फेज आपको सीक्वेंस में याद रहे। M4 मेंस्ट्रुएशन फेज, F4 क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज, O4 आपके ओव्यूलेटरी फेज, L4 ल्यूटियल फेज। इस तरीके से 4 फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों फेज में क्या क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो M से स्टार्ट होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, M से स्टार्ट होता है, तो MF है ना, मैं फेल हो जाऊंगा ऑनलाइन पढ़ने से, ऐसे याद रख सकते हो, मैं फेल हो जाऊंगा ऑनलाइन पढ़ने से, तो MFOL जैसे याद रख सकते हो, याद कर लो। इससे क्या होगा कि आपको चारों फेजेस याद रहेंगे। ठीक है, MFOL, मैं फेल, मैं फोल है ना, MFOL, बस कुछ नहीं। चारों फेज का नाम बोलो, सारे लोग बताओ क्या होता है। तो बिना सर पैर की बात है, लेकिन क्या करोगे, याद रखना है MFOL, मैं फुल हो जाऊंगा, मैं फुल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं फुल हो जाऊंगा भाई, ऐसे याद रखना, मैं फुल हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो MFOL। ठीक है, तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ये फेजेस के नाम याद रखने के लिए मैंने बताया है, इसलिए फेजेस के नाम याद रखें, पॉइंट अच्छी से लिख दोगे, इसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहेगा तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, दिस फेज मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फेज में एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होती है। यस, पहला फेज होता है जहां पर क्या होता है, यह चरण मासिक चक्र की शुरुआत को दर्शाता है।
इट इन्वॉल्व्स सेडलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। यस, एंडोमेट्रियम की सेडलिंग होती है, एंडोमेट्रियम टूटता है, टूट के गिरता है, रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। करेक्ट, हाँ। इसमें एंडोमेट्रियम का उच्छेदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मासिक रक्तस्राव होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टिपिकली लास्ट अराउंड 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन तक होते हैं। और ब्लीडिंग में बताओ कौन सा लेयर टूट के गिरता है, पूछा गया क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो आपके जो हैं वो टूट के गिरते हैं, एंडोमेट्रियम, क्या, एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है। करेक्ट। दूसरा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है सर, तो फॉलिकुलर फेज मैंने बताया था MFOL, मैफूल, यानी कि ये आपका हो जाएगा F4 फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ऑकर्स कॉन्करेंटली विथ मेंस्ट्रुअल फेज। कॉन्करेंटली मतलब है कि जस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये होता है, या मासिक धर्म चरण के बाद समानांतर रूप से होता है। यहाँ पे एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती है, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ओवरीज के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इसको ग्रो करता है। कैसे, तो इसको कन्वर्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। यानी जो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है जो FSH है, रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। यानी ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये अंडाशय में कूपों के विकास को उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है, यानी फॉलिकल्स को ग्रो करता है। और वही ओवेरियन फॉलिकल्स, दीज फॉलिकल्स कंटेन इमेच्योर एग, उसी में इमेच्योर एग होता है जिसको oocyte कहते हैं, विद इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर होता है। यानी इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स में अंडाशय के भीतर परिपक्व अंडाणु होते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्या है, ओव्यूलेशन। अराउंड द मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पॉइंट में, टिपिकली डे 14 इन 28 डे ऑफ साइकिल, यानी अगर 28 दिन का साइकिल है तो लगभग बीच में 14वें दिन एक हार्मोन है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, जिससे क्या होता है कि वो जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे वो फट जाते हैं, और उसी के अंदर होता है ओवम, तो ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी यही LH हार्मोन बढ़ने से ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ओव्यूलेटरी फेज होते हैं। एग्जैक्टली, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग। पूछा जाता है एक वन लाइनर क्वेश्चन में, व्हाट इज ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम फॉलिकल इन वन ऑफ द ओवरीज, यानी दो ओवरी हैं, दोनों में से किसी एक ओवरी में, जैसे आप मान लो कि हर महीने एक ओवम ही बनता है, तो कभी एक महीना ये ओवरी बनाएगा तो एक महीना ये, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो उसमें से किसी एक ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल के रप्चर होने से जो ओवम बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय के कूप से बाहर निकलता है। द एग इज रिलीज इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब वो एग कहाँ रिलीज चल जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। वेयर इट में बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, हाँ फर्टिलाइज हो सकता है, अगर स्पर्म आ गया सही समय पर, है ना, तब तो फर्टिलाइज हो जाएगा। देन क्या होगा, वो आपका जाके कंसीव मतलब वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, जिससे क्या होगा फिर अनदर मतलब आगे पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अगेन ये ओवम फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, और इसका लगभग लाइफ स्पान होता है वही 12 से 24 घंटे। अगर उस बीच में स्पर्म नहीं आया तो ये खत्म हो जाता है, फिर अगले महीने नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये ल्यूटियल फेज चौथा फेज है, लास्ट फेज है। इसमें होता क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, देखो समझना बात को, ये एक आपको दिखाया गया चार्ट जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर 1 से 28 दिन तक के साइकिल को दिखाया गया है, उसके साथ इसमें ओवेरियन हार्मोन्स दिखाए गए हैं कि हार्मोन किस लेवल पे 28 दिन में कैसे कैसे बढ़ता है, और ये पिट्यूटरी हार्मोन और ये ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया 1 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक मेंसेस होता है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। हाँ, उसमें आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल रहता है और ओवेरियन फॉलिकल्स भी नॉर्मल रहते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज, और ये फॉलिकुलर फेज में FSH हार्मोन देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है,
ये FSH हार्मोन है, ये देखो FSH हार्मोन है, ठीक है। ये FSH हार्मोन रहता है थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड लगभग मिड ऑफ द डे 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन, तो ये एक LH हार्मोन है, अचानक से इस दिन बढ़ता है, LH सर्ज इसको कहते हैं। LH सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, अचानक से हमला करना, जस्ट लाइक LH सर्ज होता है यहाँ पर, है ना। LH हार्मोन अचानक से बढ़ता है, जिससे जो ओवेरियन फॉलिकल है ये फट जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल, एंड निकल जाता है ओवम, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ये तो मिड हो गया, यानी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन 3 फेज तक हो गया। अब इसके बाद जो ये ओव्यूलेशन के बाद जो बचा जो ओवेरियन फॉलिकल का पार्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बॉडी में, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन है जो आपके यूट्रस के इनर लाइनिंग को ग्रो करता है और इम्प्लांटेशन के लायक बनाता है, ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो, है ना। जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा वो जहाँ के वहाँ जा करके इम्प्लांट हो जाए। लेकिन अगर मान लो ये ओवम है, फर्टिलाइज हो गया और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बना, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा एंड ये प्रॉपरली 9 महीने तक बेबी को केयर करके रखेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्रस को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये इसका ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन में अपने आप डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगेन डाउन हो जाता है। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगेन डाउन होगा तो फिर आपके पीरियड्स आ जाएंगे, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन है जो आपके यूट्रस के लाइनिंग को बरकरार रखा हुआ है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा आपके पीरियड्स फिर से आ जाएंगे, है ना। कुछ लोग दवा खाते हैं पीरियड्स के डेट को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। ऐसी मानसिकताएं हैं कि भाई पूजा में या किसी फंक्शन में पीरियड ना आ जाए, तो वो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही टैबलेट होता है, जो कि आपके यूट्रस के लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि बॉडी में तो वो कम होने वाले हैं, तो आप अलग से दवा खा लो जिससे प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये चौथा फेज है ल्यूटियल फेज, चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद होता है द रफ्चर्ड फॉलिकल, यानी जो रफ्चर्ड फॉलिकल है जिससे ओवम निकल चुका है, ये रफ्चर्ड फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। यानी ओव्यूलेशन के बाद फटा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, फटा हुआ जो रप्चर है वो किस में बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। एंड द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, विच प्रिपेयर्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यानी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हार्मोन बनाता है जो गर्भाशय की परत के आरोपण के लिए तैयार करता है। याद रखना, यही कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। एंड यही प्रोजेस्टेरॉन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कह रहा है देखो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके वो डिक्लाइन कर जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, तो फिर वापस से मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएंगे। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज बना रहेगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन बनता रहे। यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्तर घट जाता है, जिससे फिर से पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं चाहूँगा आप लोगों के चैट के साथ एक बार चीज़ों को पूरा कंप्लीट रिपीट करूँ। एंड देखो, 1 बाय 1 हर एक बात याद नहीं होती, बट आपको ऐसा फील करना होगा कि हाँ भैया, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो मैं लिख दूंगा, है ना। चलो भाई, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, कितने दिन का होता है, तो 28 डेज का साइकिल होता है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, जो 12 से 14 की कहते हैं, जो 12 से 14 साल में आता है उसको मेनार्की कहते हैं, और जो लास्ट वाला आता है 40 से 45 साल की उम्र में उसको मीनोपॉज कहते हैं, राइट। हाँ, अब बताओ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेंस्ट्रुएशन को और किस नाम से जानते हैं। वन लाइनर के तौर पर मैं पूछते चलूँगा, याद करो। मेंस्ट्रुएशन को और किस नाम से जानते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होता रहता है। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है सर, तो वो एज जो कि 12 से 14 साल के बाद शुरू होता है और 40 से 45 साल तक के पहले वाला, जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, यानी पीरियड्स आता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, साइक्लिक शेडिंग होता है। साइक्लिक मतलब है हर महीने होना है, एक चक्र बना हुआ है, ठीक है। हाँ, यूट्राइन लाइनिंग, और यूट्रस का कौन सा लाइनिंग टूट के गिरता है, बताओ। यूट्रस के कौन से लाइनिंग टूट के गिरते हैं, तो एंडोमेट्रियम। कौन से लाइनिंग टूट के गिरते हैं, एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है। एंड यहाँ पर एग का रिलीज होता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं।
एग का रिलीज होता है, इसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। करेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया। अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के द्वारा रिलीज होता है, जैसे जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन्स ओवरीज यूट्रस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेजेज में बांटा गया है बताओ। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत इतना लिख दो, 4 गो फेज का नाम लिख दोगे काम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग आएगा तो लिखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेज होते हैं बताओ। 4 फेजेज होते हैं, MFOL मफोल, सब लोग लिखो MFOL मफोल, है ना, मफोल, ठीक है। MFOL मेंस्ट्रुअल साइकिल MFOL, ठीक है, MFOL। तो M4 मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज, F4 फॉलिकुलर फेज, O4 ओव्यूलेटरी फेज, L4 ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन का होता है, 3 to 5 डेज का होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 to 5 डेज का होता है, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज होता है। दिस फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मार्क करता है कि हाँ भैया स्टार्ट हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर सेडलिंग होता है एंडोमेट्रियम का, यानी आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन तक होता है। अच्छा, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है सर, तो फॉलिकुलर नाम ही है फॉलिकल्स, यानी ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं किस हार्मोन के प्रेजेंस में, तो एक बार FSH का काम पूछ दिया था कि क्या होता है, तो नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है ये हार्मोन, FSH पता ही होगा आपको, पढ़ा चुका हूँ मैं। तो occurs concurrently with menstrual phase, correct, and follicular stimulating hormone released by the pituitary gland stimulates the growth and development of ovarian follicles, यानी कि आपके ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का काम करता है कौन, FSH, करेक्ट, हाँ। फिर उसके बाद है ओव्यूलेशन फेज, क्या है ओव्यूलेशन फेज, ये ओव्यूलेशन फेज क्या करता है सर, चलो भाई ओव्यूलेशन फेज क्या करता है, तो एक्चुअली फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसी फॉलिकल्स के की कहते FSH के प्रेजेंस में ये डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, एंड डेवलपमेंट के बाद क्या होता है सर, तो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, एंड इसी के अंदर oocytes होते हैं, इमेच्योर एग, ठीक है, ओवरीज के अंदर। अब बारी है जब डेवलप हो गया ओवेरियन फॉलिकल था, अब उसका होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन टिपिकली 14वें दिन होता है, बीच में होता है 28 से, मतलब 28 दिन का अगर साइकिल है तो 20वें दिन। और किस हार्मोन के बढ़ जाने से होता है बताओ, अचानक कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, सब लोग बताओ, अचानक कौन सा हार्मोन, तो कहते हैं ना एल लग गए, एल लग गए मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा एल लगने से, LH हार्मोन, LH हार्मोन, है ना, अचानक से LH हार्मोन बढ़ता है तो उससे हो जाता है, ठीक है। अचानक से LH हार्मोन बढ़ता है तो उससे हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे 14th डे में होता है, तो ओव्यूलेशन ये मिड पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, टिपिकली डे 14 में होता है, 28 दिन के साइकिल में, एंड यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से बढ़ता है जिससे ओव्यूलेशन होते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द फॉलिकल, है ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, एग कहाँ चला जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है, और अगर फर्टिलाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर होता है ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन के बाद अब क्या होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है जिसमें से ओव्यूलेशन तो ओवम तो निकल गया, बचा रप्चर्ड वाला, खराब वाला, टूटा फूटा, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होता है बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम में। और जब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है तो वो एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो कि प्रिपेयर करता है यूट्राइन लाइनिंग को फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि यहाँ पर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, ये तो सोचता है फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका जो इम्प्लांटेशन है प्रॉपरली यूट्रस में हो पाएगा, है ना, हाँ। लेकिन अगर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके डिजेनरेट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन बनना कम हो जाता है, एंड फिर पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। चलो सर, अगर नसबंदी हुआ होगा तो पीरियड्स आएंगे कि नहीं, नसबंदी मतलब क्या होता है पता है, जो आप लोग कह रहे हो नसबंदी, उसको ट्यूबलाइजेशन कहते हैं या ट्यूबैक्टमी कहते हैं, तो ट्यूबैक्टमी में भी पीरियड्स आते हैं,
क्योंकि ट्यूबेक्टमी में पीरियड्स आने का जो पीरियड्स आता है वो यूट्रस से आ रहा है, यूट्रस की ब्लीडिंग टूट रही है, तो पीरियड्स आना बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो ट्यूबलाइजेशन हो गए तो पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स आते हैं। हाँ, हिस्टेरेक्टमी हो गई, यूट्रस काट के निकाल दिया गया, तो उस कंडीशन में होता है कि पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि यूट्रस है ही नहीं अब, लेकिन ट्यूबलाइजेशन में होता है ना, पीरियड्स भी आते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन, मेंस्ट्रुएशन कब होता है बताओ? मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन मेल, चिल्ड्रन, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, एल्डरली ओनली। बताओ, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन, तो फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं में होता है, करेक्ट। हाँ, मेंस्ट्रुएशन इन्वॉल्व्स, मेंस्ट्रुएशन में क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेडलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ बोन, डाइजेशन। तो मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है इसमें आपके एंडोमेट्रियम की सेडिंग होती है, सेडिंग मतलब है टूट के गिरता है, जो कि पहला फेज ही होता है। हाँ, अपनी तरफ से भी डायग्राम बना सकते हो, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे बढ़िया रहेगा। सेडिंग HAP वगैरह में सेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होता है। फिर है विच फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ इसमें से कौन सा बिगिनिंग है? तो MFOL बिगिनिंग है, M फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज मार दो, आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी, करेक्ट। हाँ, अब है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट्स फॉर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन, 1 से 2 दिन, 7 से 10 दिन, 10 से 15 दिन। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 3 से 5 दिन, जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं 3 से 5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ओव्यूलेशन ऑकर्स अराउंड, ओव्यूलेशन कितनेवें दिन में होता है? लगभग डे 1, डे 7, डे 14, डे 28। तो ओव्यूलेशन ऑकर्स अराउंड डे 14, कहाँ होता है? डे 14 में, ठीक है। बस चलो, ओके, तो ख़त्म हो गया आपका टॉपिक। थैंक यू सो मच। ये वाला पार्ट समझ में आया तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमेंट में डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको चीज़ें बहुत बेसिक से समझाया जाए, अच्छे से समझाया जाए। अगली क्लास थोड़ी देर बाद आपकी होगी आदित्य सर की। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।